हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, कल हमने पढ़े थे जो हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। यदि आपको वो वीडियो पसंद आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और भी अनेक वीडियो देखने को मिल सके। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? जो सेरेमनी आयोजित की गई थी नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण की, वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? और दूसरा प्रश्न पूछा है इसी के अंदर कि क्या आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी और इंडिया में इस प्रकार की कोई बिल्डिंग हो? तो बच्चों, हमारे इसका आंसर है, ये देखते हैं हम। आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस। देखिए बच्चों, यहाँ पे टेक का टुक हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के अंदर यदि डिड आया हुआ है तो वो पास्ट फॉर्म को दिखाता है, तो हमें आंसर को भी उसी फॉर्म में उसी टेंस में कन्वर्ट करना है। इसलिए हम टेक का क्या कर देंगे, टुक कर देंगे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी आयोजित की गई थी वो सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग में एक एम्फी थिएटर के अंदर आयोजित की गई थी। एम्फी थिएटर आपको बताया था बच्चों, एक गोलाकार बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो स्टेडियम के जैसी होती है और जिसके अंदर बैठने की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, जो ऊपर से खुली भी हो सकती है और इंडोर भी हो सकती है। तो ऐसे एम्फी थिएटर के अंदर जो सैंडस्टोन से बनी हुई थी ये सेरेमनी आयोजित की गई थी। और वो कहाँ पे थी? यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया के अंदर। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, पार्लियामेंट हाउस भारत का जो संसद भवन है, एंड राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन, ये कुछ एग्जाम्पल है सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये पब्लिक बिल्डिंग है यानी कि सार्वजनिक भवन है जो कि सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई का जो दिन है वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में, यानी कि शरद ऋतु का दिन था साउथ अफ्रीका में? तो हमने लेसन के अंदर देखा बच्चों, एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। जो साउथ अफ्रीका है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध। द मंथ ऑफ मे इज द ऑटम सीजन, और ये मई के महीने में हुआ था क्योंकि वो 10 मई का दिन था, तो वो ऑटम सीजन के अंदर आता है। 10 मई किस में आता है? पतझड़ के मौसम में आता है। थस इस प्रकार 10th में इज एन ऑटम डे, इसलिए 10 मई का दिन क्या था? शरद ऋतु का दिन था या पतझड़ वाला मौसम वाला दिन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, यानी अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने मेंशन किया एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन यानी मानवीय और डिजास्टर यानी आपदा, एक असाधारण मानवीय आपदा का जिक्र किया था। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इस बात से उनका क्या मतलब था? व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। और अपने भाषण के अंत में उन्होंने जो ह्यूमन अचीवमेंट बताया, किसे बताया? व्हाट इज ग्लोरियस, जो कि ग्लोरियस था। ग्लोरियस का मतलब समझ गए बच्चों आप? गौरवमय यानी कि शानदार उपलब्धि। वो किसके बारे में उन्होंने बात की है? जो उन्होंने अपने भाषण के अंत में कही थी। तो इसका उत्तर जानते हैं बच्चों हम। इसका आंसर है बाय यूजिंग द वर्ड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वर्ड का उन्होंने यूज किया था तो उससे उनका मतलब था मंडेला इज रेफरिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने उस चीज़ का उल्लेख किया था जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी सालों से विद्यमान थी, और वो क्या थी? अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब हो गया बच्चों रंग भेद की नीति। तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रंग भेद की नीति को बताया है। और आगे देखते हैं, ही कंसिडर्ड इट ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और बाद में जब उन्होंने अंत में जो अपनी बात कही थी जिसे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बताया है, यानी कि एक शानदार मानवीय उपलब्धि, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि होती है बच्चों। दैट इज ए ब्लैक पर्सन बिकेम, और वो क्या थी कि एक ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, कि एक देश का, उस देश का राष्ट्रपति बनता है जिस देश के अंदर काले लोगों के ऊपर गोरे लोगों के द्वारा बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है और उनके ऊपर अत्याचार भी किए जाते हैं। उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, समानता नहीं मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। उस देश के अंदर एक अश्वेत
राष्ट्रपति पहली बार बना, ये उनके लिए क्या थी, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था, एक असाधारण या शानदार मानवीय उपलब्धि। वेयर द ब्लैक वर ट्रीटेड बैडली, जहाँ पे जो काले लोग होते थे उनको ट्रीट किया जाता था, उनके साथ व्यवहार किया जाता था बैडली, यानी बुरा व्यवहार किया जाता था। एंड वर नॉट इवन गिवन बेसिक ह्यूमन राइट्स, और यहाँ तक कि उनको जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी कि जो आधारभूत बुनियादी अधिकार है, मानव अधिकार, वो भी नहीं दिए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया, वो किस लिए दिया, व्हाट फॉर, किस लिए दिया। तो अपना आंसर है बच्चों, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर फॉर द गिविंग हिम द प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मंडेला उनको इसलिए धन्यवाद देते हैं इंटरनेशनल लीडर्स को कि उन्होंने प्रिविलेज दी, उनको गिविंग हिम द प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य प्रदान करना, कि उन्होंने सौभाग्य प्रदान किया था टू बी द होस्ट, मेजबानी करने का, द नेशन, पूरे संसार का, उन देशों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी नेशन है जो वहाँ पे आए थे, उन नेताओं ने उनको अवसर दिया था। किस बात का अवसर दिया था, उनकी मेजबानी करने का सौभाग्य दिया था। आगे उन्होंने कहा है ही सेड सो, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है बिकॉज द साउथ अफ्रीकन वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज, तो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनको माना जाता है, कंसिडर्ड यानी माना जाता था, एज आउटलॉज, नियमों से बाहर, जो नियमों का पालन नहीं करते, जो अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते देश के रूल्स एंड रेगुलेशन, उस प्रकार के व्यक्ति माना जाता था। ही ऑल्सो थैंक्स देम फॉर कमिंग, उन्होंने इसलिए भी उनको धन्यवाद दिया यहाँ आने के लिए, किस लिए, टू सेलिब्रेट विक्ट्री, उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए। और किस प्रकार की जीत, विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत, पीस, शांति की जीत, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा की, ह्यूमन यानी मानवीय, डिग्निटी यानी गरिमा, विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री, उनके देश के लोगों के साथ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने कौन सा आइडल सेट किया था, किस प्रकार का भविष्य के लिए किस प्रकार का आदर्श उन्होंने सेट किया था। तो इसका उत्तर देखते हैं हम बच्चों, इसका उत्तर है, आंसर है मंडेला सेट आउट द आइडल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। तो मंडेला ने उन आदर्शों को स्थापित करने का सपना देखा था फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, वो था पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब हो गया बच्चों गरीबी का उन्मूलन, पॉवर्टी यानी गरीबी, एलिवेशन यानी उन्मूलन यानी गरीबी हटाना, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, रिमूवल यानी दूर करना, किसको, सफरिंग ऑफ पीपल, लोगों की पीड़ा को, लोगों के दुख को। ही ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ ए सोसाइटी, और वो ऐसी सोसाइटी का, ऐसे समाज का सपना भी देखते हैं, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, बेस्ड ऑन जेंडर और रेसिकल ओरिजिन, किसके आधार पे, लिंग के आधार पे और नस्ल के आधार पे, यानी कि लिंग और रेसिकल कहते हैं नस्ल, जाति के आधार पे किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, क्या करते हैं, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, किस प्रकार से उनका एटीट्यूड बदला और क्यों बदला। तो इसका आंसर है बच्चों, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी। जो साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल है, उन्होंने डिफेंस के, रक्षा के सैल्यूट किया, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, अभिवादन किया उनका, क्यों, मंडेला एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और उनकी जो वफादारी लॉयल्टी है उनके लिए भी उनको सलाम किया, विच वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, एज ड्यूरिंग अपार्थिड एरा, जो अपार्थिड एरा था, अपार्थिड का मतलब आपको पता है बच्चों, रंग भेद का, और एरा कहते हैं युग, जो रंग भेद का जो युग था, जो समय था, उसके दौरान, ड्यूरिंग का यानी मतलब दौरान, दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, उन्होंने उनको अरेस्ट भी किया, क्योंकि हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला बहुत सालों तक जेल में रहे थे अपनी आज़ादी के संघर्ष के लिए, तो उन्हीं लोगों ने उनको गिरफ्तार किया था। द चेंज इन देयर एटीट्यूड, जो उनके एटीट्यूड में जो चेंज आया है, बदलाव आया है, वाज बिकॉज, उसका कारण है, ऑफ द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे हीरो थे, जो अफ्रीका की जीत के नायक थे, उनके
किए गए संघर्ष, सेक्रीफाइस यानी स्ट्रगल यानी संघर्ष, और सेक्रीफाइस यानी बलिदान, तो उनके संघर्ष और बलिदान के कारण ये सारा चेंज आया एटीट्यूड के अंदर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वर टू नेशनल एंथम संघ। वहाँ पे इनोग्रेशन में 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, और आपको पता है एक गोरे लोगों के द्वारा गाया था और एक काले लोगों के द्वारा गाया गया था। तो इसका आंसर है, ऐसा क्यों किया गया, टू सिम्बलाइज्ड द इक्विलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट। सिम्बलाइज कहते हैं प्रतीक के रूप में। किसका प्रतीक बच्चों, इक्विलिटी का, यानी कि समानता का। ब्लैक एंड वाइट जब उनको आज़ादी मिली तो अब उनका लक्ष्य था कि साउथ अफ्रीका के अंदर समानता रहे, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक, कई सदियों तक इस प्रकार का जीवन जिया था जो उनके नस्ल के आधार पर, उनके रंग के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता था, समानता नहीं थी। तो अब वो ये दिखाना चाहते थे कि आज़ादी के बाद अब समानता का शासन होगा, किसमें, ब्लैक एंड वाइट में। एंड द एंड ऑफ अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब आपको पता है बच्चों, रंग भेद की नीति का एंड यानी समाप्ति। टू नेशनल एंथम वाज संग ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन। इसीलिए इनोग्रेशन के दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, फर्स्ट इन द फर्स्ट डिकेड, सेकेंड इन द फाइनल डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, आखिरी दशक में किस प्रकार से चेंजेज आया है उनकी सरकार की व्यवस्था में, उनके देश की सिस्टम में, इसको मंडेला किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। तो आंसर है इसका बच्चों, मंडेला इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इन द फर्स्ट डेकेड। इन द फर्स्ट डेकेड इट विटनेस्ड द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एरिक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि पहले दशक में हमने देखा था कि जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग, वाइट स्किन्ड पीपल का मतलब हो गया गोरी चमड़ी के लोग, इरेक्टिंग ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। तो उन्होंने क्या किया, जो सिस्टम है यानी कि जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, नस्लीय वर्चस्व की। यहाँ पे रेशियल डोमिनेशन कहते हैं, रेशियल यानी नस्ल और डोमिनेशन यानी वर्चस्व। तो नस्लीय जो वर्चस्व की जो व्यवस्था है उसको उन्होंने इरेक्टिंग दिया यानी खड़ा किया। तो वाइट स्किन्ड लोगों ने जो नस्ल भेद की जो व्यवस्था है उसको खड़ा किया था पहले डिकेड के अंदर, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। किसके विरुद्ध, जो काले त्वचा वाले लोग हैं, काले कलर के लोग हैं, उनके खिलाफ। ऑफ देयर ऑन लैंड, कहाँ पे, उनकी खुद की ही ज़मीन पे, उनकी खुद के ही देश के अंदर, उनके खुद के ही, यूँ कह सकते हैं अपन, भूमि पर। तो खुद की ही भूमि पर उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया था। और अगला है जो लास्ट डिकेड की बात की है, उसके अंदर क्या हुआ बच्चों, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। जो पहले वाला जो सिस्टम है, पहली जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से ओवरटर्न कर दी गई, उलट दी गई फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, और उसकी जगह पर ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी, रिप्लेस कर दी, उसकी जगह परिवर्तित कर दी, ऐसी व्यवस्था ने ले ली द राइट्स, अधिकार, एंड फ्रीडम, आज़ादी, ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि उनकी जो त्वचा का रंग कुछ भी हो, रिगार्डलेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, द कलर ऑफ देयर स्किन, किसी भी कलर की स्किन हो, उस चाहे कुछ भी हो, उन व्यवस्थाओं को उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया और उन लोगों को क्या दिया, अधिकार दी और स्वतंत्रता दी। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला का करेज से क्या मतलब है, करेज का मतलब होता है साहस, वो साहस किसे मानते हैं। तो अपना आंसर है बच्चों, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन टू एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए करेज का मतलब ये केवल इतना नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर यानी कि डर की अनुपस्थिति, डर नहीं होना ही साहस नहीं है, बल्कि बट ए विक्ट्री ओवर फियर। उनका साहस से मतलब है डर के ऊपर जीत, ये साहस मानते थे, विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट टू फियरलेस। जो ब्रेव मैन होता है, बहादुर व्यक्ति होता है, वो न केवल फियरलेस होता है यानी कि केवल वो डर से अलग नहीं होता है, बल्कि बट शुड बी एबल टू कॉन्क्वर फियर, बल्कि उसे उस डर के ऊपर जीतना जरूरी होता है, तभी वो व्यक्ति बहादुर कहलाता है, साहसी कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। मंडेला के अनुसार कौन सी चीज़ नेचुरल है, स्वाभाविक है,
प्यार करना या नफरत करना? तो ये तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, और उन्होंने बताया भी था इसके अंदर। आंसर है मंडेला थिंक्स फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज़ नेचुरल टू लव रादर देन टू हेट। मंडेला के अनुसार किसी भी मनुष्य के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है प्रेम करना, न कि नफरत करना। उनके लिए नफरत करना ज़्यादा कठिन होता है, प्रेम करना ज़्यादा सरल होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? यहाँ पे मंडेला ने दो प्रकार के दायित्वों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से ऑब्लिगेशन यानी दायित्व है? तो इसका आंसर है मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन। मंडेला ये मेंशन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। वो कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, जो पहला दायित्व होता है वो होता है उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, वाइफ एंड चिल्ड्रन अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज हिज contribution towards fellow people, his community and his country। और जो दूसरा जो obligation होता है, दूसरा जो दायित्व होता है वो होता है अपने साथी लोगों के लिए। फेलो पीपुल का मतलब होता है साथी लोगों के लिए, his community अपने समाज और समुदाय के लिए, and his country और अपने देश के प्रति contribution यानी योगदान। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल सरल है, दो दायित्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedoms? यहाँ पे ये बात कही, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि एक बच्चे के रूप में यानी एक लड़के के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या मीन है, क्या मतलब है? ए फ्री मीन, स्वतंत्र होना एक बच्चे के लिए क्या अर्थ रखता है? और दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम, और वह जो ये ट्रांजिटरी कहते हैं अस्थायी स्वतंत्रता, विद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ये बेसिक कहते हैं मूलभूत और ऑनरेबल कहते हैं सम्मानजनक फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो जो मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता है उससे ये अस्थायी स्वतंत्रता की तुलना कैसे करता है? ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब हो गया अस्थायी फ्रीडम। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों हम। आंसर है लाइक एनी अदर किड, किसी भी दूसरे बच्चे की तरह, फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मेरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। किसी भी छोटे बच्चे की तरह मंडेला का भी एक फ्रीडम का मतलब, आज़ादी का जो मतलब था वो था शादी करना, एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ और अपने आनंद के जीवन को जीना। वंस वन बिकम एन एडल्ट, और जब वह बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, एडल्ट हो जाता है यानी वयस्क हो जाता है, तो एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक लाइक ट्रांजिटरी। तो उसको जो ये अपनी बचपन की जो हरकतें हैं वो क्या लगती है? वो लगती है ट्रांजिटरी यानी कि अस्थायी लगती है, क्षणभंगुर लगती है। एंटिक्स का मतलब होता है बच्चों हरकतें, और ट्रांजिटरी का मतलब क्षणभंगुर या अस्थायी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटी आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव। तो क्योंकि कारण क्या बताया? मोस्ट ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटी, ज़्यादातर जो बचकानी हरकतें, चाइल्डिश यानी बचकानी, बचपने वाली, और एक्टिविटी यानी हरकतें, गतिविधियाँ, आर वेस्टफुल, वो पूरी तरीके से वेस्टफुल होती, बेकार होती है, फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव, किसी भी वयस्क व्यक्ति के दृष्टिकोण से। पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण। ओके बच्चों, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, 12 आ गया था पहले, इसको आप 13 कर ले। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई नॉट? क्या मंडेला ऐसा सोचते हैं कि जो दबाव डालने वाले होते हैं या जो उत्पीड़क होते हैं वो आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं? ऐसा क्यों? और अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? तो अपना आंसर है बच्चों नहीं, नो, ऐसा नहीं होता है। मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री। मंडेला नहीं सोचते हैं कि जो दबाव डालने वाले व्यक्ति होते हैं, जो उत्पीड़न करने वाले होते हैं यानी उत्पीड़क होते हैं, वो फ्री नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, एन ऑप्रेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक जो दबाव डालने वाला उत्पीड़क व्यक्ति होता है वो कैदी होता है हैट्रेड, घृणा का, नफरत का कैदी होता है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडलेस, जो कि लॉक्ड होता है यानी कि बंद होता है किसके पीछे? बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे। किसकी? प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस यानी होता है पूर्वाग्रह। एंड नैरो माइंडनेस, जो संकीर्ण सोच होती है उस संकीर्ण सोच से ग्रसित रहता है और वो उनकी सलाखों के पीछे बंधा रहता है, बंद होता है। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 13।
अब तक जो क्वेश्चन थे बच्चों वो थे हमारे चैप्टर के बीच में से लिए गए क्वेश्चन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्थ ऑफ। इसमें पूछा गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे वो बहुत बड़ी मात्रा में इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, ऐसा क्यों हुआ। और सिग्निफाई का मतलब होता है प्रतीक, ट्रिम्थ ऑफ, ट्रिम्थ कहते हैं विजय, जीत, और ये किसकी जीत का प्रतीक था। तो इसका आंसर देखते हैं हम बच्चों। आंसर है इसका, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू शो, बहुत बड़ी संख्या में जो इंटरनेशनल लीडर वहां पे अटेंड हुए थे वो ये दिखाने के लिए कि देयर सपोर्ट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन ब्लैक आफ्टर लॉन्ग ईयर ऑफ फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। देखिए बच्चों, वो ये सपोर्ट करना दिखा रहे थे, वो समर्थन दिखा रहे थे किसका, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद साउथ अफ्रीका के लोगों ने, अश्वेत लोगों ने जो मुक्ति पाई है उसका समर्थन दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे। फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड, जो उन्होंने किससे मुक्ति पाई थी, रंग भेद की नीति, अपार्थाइड यानी रंग भेद के खिलाफ जो उन्होंने इतने सालों तक, इतने लंबे वर्षों तक जो लड़ाई लड़ी थी ना बच्चों, वो साउथ अफ्रीका के अश्वेत की मुक्ति के लिए इतने सारे लोग आकर के वो अपना समर्थन दिखा रहे थे। इट सिग्निफाइड द ट्रिम्थ ऑफ टॉलरेंस, और ये प्रतीक है, ये एक चीज दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ट्रिम्थ ऑफ टॉलरेंस ओवर डिस्क्रिमिनेशन। ट्रिम्थ कहते हैं जीत, ये पिछले क्वेश्चन में आया था बच्चों। टॉलरेंस कहते हैं सहिष्णुता, सहनशीलता, ओवर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, तो भेदभाव पर सहनशीलता की जीत। जस्टिस ओवर ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी आपको पहले बताया था बच्चों, दबाव डालना, उत्पीड़न करना, तो अन्याय पर या अत्याचार पर जस्टिस की जीत यानी न्याय की जीत। एंड ह्यूमैनिटी ओवर बार्बेरिटी, और जो बर्बरता है उस बर्बरता पर ह्यूमैनिटी की जीत यानी कि मानवता की जीत। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 2। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि मंडेला का क्या मतलब है जब वो ऐसा कहते हैं कि बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट्स यानी देशभक्त, और सम कहते हैं योगदान, योग, जोड़। हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले चले गए हैं, उनसे पहले गए, उनका योगदान, ऐसी बात हुआ क्यों कहते हैं, तो अब आंसर में जानते हैं बच्चों। व्हेन मंडेला सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दीज अफ्रीकन पैट्रियट्स, जब मंडेला ऐसा कहते हैं कि ये उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योगदान है जो उनसे पहले चले गए, ही इज शोइंग हिज रिस्पेक्ट, तो वो अपना सम्मान उनके प्रति दिखाते हैं, एंड पेइंग ट्रिब्यूट, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, टू द पीपल, उन लोगों के प्रति, हु फॉट ब्रेवली, जो कि लड़े थे बहादुरी के साथ, ब्रेवली यानी बहादुरी, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, किसके खातिर, आज़ादी के खातिर, आज़ादी के खातिर लड़े थे, एंड इवन सेक्रीफाइड देयर लिव्स, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन का भी सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल टू ऑल द ब्रेव मैन, और वो ये बात कहते हैं कि वो उन सभी बहादुर लोगों के प्रति आभारी है, ग्रेटफुल है, एंड वुमन, सभी व्यक्तियों और महिलाओं के प्रति, हु स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम बिफोर हिम, जिन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, बिफोर हिम, उसके सामने। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर, क्या आप इस बात से सहमत है कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब समझते हैं बच्चों, दबाव, यानी कि जो गहराई है किसकी, उत्पीड़न की, दबाव की, क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर, ये चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है, क्रिएट करती है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, मंडेला इसको किस प्रकार से तर्क देते हैं। कैन यू एड यूर ऑन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, क्या तुम अपने खुद के एग्जाम्पल भी बता सकते हो इस आर्ग्यूमेंट में। तो बच्चों जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है आई एग्री विद द स्टेटमेंट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो उत्पीड़न की जो गहराई है वो निर्माण करती है किसका, हाइट ऑफ करेक्टर, चरित्र का, उच्च चरित्र का, चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उदाहरण देते हुए साउथ अफ्रीका के महान नायकों का, जैसे लाइक ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिल्सलू, इनका उदाहरण देते हुए बताते हैं। किस किस का बच्चों, एक बार वापस देखिए, ओलिवर टाम्बो एंड वाल्टर सिस्लू, ये बहुत बड़े नायक हुए वहाँ के, हु वर इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस,
जिसके कारण वहाँ के लोग इंस्पायर हुए, यानी कि प्रेरित हुए किस बात के लिए, टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए, देयर लिव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, और जिन्होंने लंबा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो आज़ादी का संघर्ष है, उसके अंदर अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इसके लिए वो बलिदान करने के लिए प्रेरित हुए। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की जो सोच है, जो समझ है, वो आज़ादी की जो समझ है वो चेंज हुई एज और एक्सपीरियंस के आधार पे, उसकी उम्र और अनुभव के आधार पे बदली। ऐसा कैसे हुआ? तो इसका आंसर जानते हैं बच्चों। विथ एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आयु और अनुभव के आधार पे मंडेला ने समझा फ्रीडम का असली मतलब। एज ए यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री, वो ऐसा मानते थे, ऐसा समझते थे, वो सोचते थे कि वो स्वतंत्र पैदा हुए। एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज, और वो इस पर विश्वास भी करते थे। कब तक? एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जब वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, और अपनी जो ट्राइब है, यानी कि अपनी जो गोत्र है, उसके कस्टम का, उसके रीति रिवाजों का वो पालन करते थे। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, और वो फ्री थे प्रत्येक हर संभव तरीके से। एज ही ग्रू ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, फ्रीडम टू राइज ए फैमिली, रेज टू फैमिली, तो फिर उनको क्या हुआ? आजीविका कमाने की या परिवार को पालने की स्वतंत्रता उनके विचारों पे क्या होने लगी? रेज ए फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न, अर्न यानी कमाना, लाइवलीहुड यानी जीविका कमाने की, स्टार्टेड डोमिनेटिंग द थॉट्स, उनकी जो विचार उनके ऊपर वो चीज़ हावी होती गई, परिवार का पालना और पैसा कमाने की, आजीविका कमाने की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट ही वाज सेल्फिश, कि वो बहुत सेल्फिश थे, यानी कि सिर्फ अपने परिवार और अपने बारे में ही सोचते थे, वो स्वार्थी थे। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, अपने बचपन में, ही स्लोली अंडरस्टूड दैट, और वो धीरे धीरे समझ गए कि इट वाज नॉट जस्ट फॉर फ्रीडम, ये केवल आज़ादी की बात नहीं थी। दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, जो कि कटौती थी, जो कटौती की जा रही थी, कर्टेल्ड यानी कटौती की जा रही थी। बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, किसकी कटौती की जा रही थी? सारे जो काले लोग हैं उनकी आज़ादी की। इट वाज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइस, और ये जो आज़ादी थी ना, ये किससे थी? डर से और पूर्वाग्रह से। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडन्ड हिज प्रोस्पेक्टिव ऑफ फ्रीडम, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी और अनुभव बढ़ा, उन्हें उनके जो दृष्टिकोण है स्वतंत्रता के प्रति, उस दृष्टिकोण को, उस स्वतंत्रता के उनके दृष्टिकोण को उन्होंने क्या किया? वाइडन्ड किया, यानी कि विस्तृत किया। वाइडन्ड का मतलब समझ गए बच्चों? विस्तृत किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो आज़ादी के प्रति भूख थी, उसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? तो इसका आंसर है बच्चों, मंडेलाज डिस्कवर ड्यूरिंग हिज यूथ, मंडेला ने डिस्कवर किया, खोज की या पाया उनकी यूथ में, उनकी युवावस्था के अंदर, दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम अलोन, कि ये जो फ्रीडम की जो भूख है, ये केवल उनकी अकेले की नहीं है। दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, जिसको कम किया जा रहा है, जिसकी कटौती की जा रही है। पिछले क्वेश्चन में भी आया था बच्चों कर्टेल्ड, इस मीनिंग को आप याद रखें। बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक सिटीजन, लेकिन ये अकेले की नहीं, बल्कि सारे नागरिकों की, जो अफ्रीका के अश्वेत नागरिक है, उन सबकी स्वतंत्रता को कर्टेल्ड किया जा रहा है, यानी कि कम किया जा रहा है, कटौती की जा रही है। द हंगर फॉर हिज ओन लिबर्टी, और जो उनकी खुद की जो भूख थी आज़ादी की, स्वयं की, बिकेम द हंगर ऑफ ऑल हिज फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर फॉर फ्रीडम, तो वो जो उनकी स्वयं की भूख थी वो किस में बदल गई? वो सारे उनके जो भाई बहन है, उन सभी अश्वेत भाई बहनों की आज़ादी की भूख में बदल गई। दिस ट्रांसफॉर्म द फियरफुल मैन टू ब्रेव रिबेल इन द सिस्टम, और इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, किसको? एक फियरफुल मैन को, एक डरे हुए व्यक्ति को, एक भयभीत व्यक्ति को किस में बदल दिया बच्चों? टू ए ब्रेव रिबेल इन द सिस्टम, एक बहादुर विद्रोही में, रिबेल का मतलब समझ गए बच्चों आप? विद्रोही में बदल दिया, इस सिस्टम कहते हैं इस व्यवस्था में। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों ये जो हमारा लेसन है नेल्सन मंडेला का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, और ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये चैप्टर के बीच में से भी थे और चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चन आंसर भी थे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले और आने वाले वीडियो देखने के लिए तैयार रहे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो देखने के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चों।